Let's start with new exercise. Good morning, everyone. Class 7. Exercise 8.2. Comparing quantities chapter. Right? Let's start with this. So, in this chapter, first of all, we have some questions. Convert the given numbers to percent. Question number 1. Convert the given number into percent. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किए मैंने. अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1/8. सेकेंड इज 5/4. पहले ये सॉल्व करते हैं. अगर हमें कोई नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है. परसेंट में कन्वर्ट कराने के लिए हमें 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. परसेंट लगा के 100 से मल्टीप्लाई. अगर कटिंग हो रही तो कटिंग कर दो. जैसे 2 4 दा 2 50 दा 2 2 दा 2 25 दा. सो आंसर इज 25/2%. इसको और थोड़ा डिटेल में अगर लिखना चाहते हो तो 25 को 2 से डिवाइड करो. 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 and remainder is 1. Hence this is equals to यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 and percent. तो इस तरीके से इन वैल्यूज को मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है. उसके बाद जस्ट अ मिनट. उसके बाद हम इसको देखते हैं 5/4 को. 5/4 इंटू 100%. 100% का मतलब ये 2 पे, ये 50 पे. 225 आ. सो हमारे पास बचा 5 इंटू 25%. मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 25 इंटू 5. 5 5 दा 25. 5 2 दा 10. 10 plus 2 12. So answer is 125%. So this is the answer according to which we can get the number into the percentage form. Now next questions are question number 3. Question number 3 is 3/40 and fourth is 2/7. 3/40 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे into 100% and 2/7 into 100%. कटिंग कर देंगे 0 से 0. 2 5 दा 2 2 दा 15/2%. कन्वर्ट करेंगे 2 7 दा 14. 2 1 दा. सो 2 7 1%. अब यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू 100 इज 200 डिवाइड बाई 7%. 200 को करते हैं 2 7 2 दा 40. 7 8 दा 56 and remainder is 4. So according to this 28 7 4%. आपको इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करना है. मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं शो करोगे टीचर नंबर काट देगा. तो जो भी आप परसेंट निकाल रहे हो
इसको हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जैसे ये 15/2 था, उसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट किया। नेक्स्ट चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, convert the given decimal expansion into परसेंट। डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। फर्स्ट इज 0.65, सेकेंड इज 2.1। अब देखो 0.65 को पहले लिखेंगे 65/100, क्योंकि हमें डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू, मल्टीप्लाई 100%। कटिंग कर देंगे, कटिंग करने के बाद आया 65%। इसके बाद आया 21/10, क्योंकि पॉइंट के पीछे सिर्फ एक डिजिट है तो एक जीरो आई, इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल, मेरे पास आया 210%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 0.02 which is equal to 2 डिवाइड बाय, पॉइंट के पीछे 1 and 2 तो 2 zeros आएंगी, मल्टीप्लाई 100%। 100 से 100 कैंसिल, वी लेफ्ट विद 2%। इसके बाद आएगा 12.35, 12.35, इसको कन्वर्ट करते हैं 1235। पॉइंट के पीछे 2 जाने हैं तो 2 zeros, मल्टीप्लाई 100%। 100 से 100 कैंसिल, वी लेफ्ट विद 1235%। फाइन, क्लियर एवरीवन। इसके बाद आगे चलेंगे। एक बार आप ये देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी पूछना हुआ तो यू कैन लेफ्ट द वन ऑफ द मैसेज इन द ड्रॉप बॉक्स एंड आई विल ट्राई फ्रॉम देयर। जो भी डाउट्स रहेंगे मैं ड्रॉप बॉक्स में देख के आपको एक न्यू वीडियो बना के डाल दूंगी। Question number 3. What part of the figure is colored find the percent of that colored part. What we have to do, first of all हमें कुछ कलर्ड फिगर्स दी होंगी, उन कलर्ड फिगर्स में हमें कुछ पार्ट्स ढूंढने हैं कि हमारे कितने कितने पार्ट्स उन्होंने कलर किए हुए हैं। कलर करने के बाद जो भी हमारे पास पार्ट्स रहेंगे उनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट वे उसी को 100% से मल्टीप्लाई कर दो।
कोई भी नंबर है जब उसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना होता है, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 100 और साथ में परसेंटेज का साइन। अगर परसेंटेज का साइन नहीं डालोगे तो मतलब आपने उस चीज को परसेंट में कन्वर्ट नहीं किया, आपने उसको सिंपल 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 100% और 100 में बहुत फर्क है, ठीक है जी। सो फर्स्ट फिगर इज सर्कल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सबसे पहले ये देखना होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये पे हमें शेड करके दिए हुए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पार्ट्स कितने बन रहे हैं, इसको डिवाइड कीजिए प्रॉपर, है ना। इतने इतने पोर्शन में डिवाइड करने हैं। कैसे पता लगेगा ये 90 डिग्री का बना हुआ है, तो बाकी भी जो पोर्शंस होने चाहिए वो 90 डिग्री पे ही होने चाहिए। बन गए। हमारे पास कितने टोटल पोर्शंस कितने हैं, जो टोटल लिखना होता है वो नीचे लिखना होता है। वैसे ही 1 2 3 4 5 यहाँ पे कितने आ जाएंगे टोटल 5। अब यहाँ पे शेड कितने किए हुए हैं, शेड किया हुआ है 1 उनमें से। यहाँ पे 5 में से कितने शेड किए हुए हैं 3। So these are the parts of the figure which are colored. Now we have to find the percentage of that colored parts. तो हम इसी नंबर को मल्टीप्लाई 100%। क्या मतलब है, क्यों कह रहे हैं, कहते हैं आपने अब हमें जो सर्कल्स के जो पोर्शंस हैं उनको डिजिट्स की फॉर्म में नहीं बताना, उनको परसेंटेज की फॉर्म में बताना है कि वो परसेंटेज की फॉर्म में कितना पार्ट कलर किया हुआ है। 25% है, 35% है, कितना है। तो जब मैं इसको कटिंग करूंगी आई विल गेट 25%। सो ये पूरा 100% था, उसमें से सिर्फ 25% कलर्ड हुआ, बाकी 25 + 25 + 25 विच इज इक्वल्स टू 75 वो हमारे पास अनकलर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पूरे पोर्शंस 5 थे, 5 में से 1 2 3 हमने कलर कर दिए। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखेंगे कि हमारा कितना परसेंट लेफ्ट रहा, ठीक है। सो मैंने इसको डिवाइड किया, तो मतलब ये देखिए इसमें से मैंने 20 के पोर्शंस थे, 20 में से 3 पोर्शंस कलर्ड हुए 60 और लेफ्ट कितने रहे 1 और 2, दैट इज 40%। 40% अनकलर्ड एंड 60% colored. So these are the new questions. Question number 3. One, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Total 8 portions colored. 1, 2, 3. 3 portions colored. Percentage में convert करेंगे 100%, 2 4 the 2 5 the 50, 2 2 the 225 the 75/2%। अब इसको और कन्वर्ट करके लिखना है तो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए वी हैव टू डिवाइड दीज वैल्यूज। तो इसमें यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 37 और यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड हियर इज परसेंट। तो ये हमने उसको परसेंट में कन्वर्ट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड फर्स्ट पार्ट इज 15% ऑफ 250. 15% means 15 divided by 100 into 250. जीरोस कैंसिल कर देंगे। 5 3 दा 5 2 दा। Again value is 75% divide by 2. 75 को डिवाइड करके देखते हैं। 2 3 दा 6, 2 7 दा 14, 37, 2, 1 and percent. Next is 1% of 1 hour. How much? 1%. परसेंट को हटा के नीचे क्या लिख देंगे? 100 इंटू 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को 60 सेकंड्स में चेंज करो। ये 60 तो मिनट्स का है, इसको कन्वर्ट करेंगे सिर्फ इस मिनट को लिख दूंगी मैं इंटू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स के बाद तो हमने सीखा ही नहीं है, तो करना भी नहीं है, तो इनको काटो और यहाँ पे लिखेंगे 36 सेकेंड्स। सो 1% कितना होता है 1 आवर का? 36 सेकेंड्स और 1/100। If you solve it 1/100, you will definitely get 0.36 something. ठीक है जी, आगे चलते हैं। Question number 3. %20 of 2500. 20% मतलब 20% को हटा के नीचे 100 इंटू 2500। जीरो से जीरोस कैंसिल। सॉल्व करने पे आया 500। 20% कितना होगा? 22500 का 500। उसके बाद पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज 75% of 1 kg. Can I write 75/100 into 1 kg? That means what? 5 1 the 5, 5 5 the 5 2 the 0 the 5 3 the 5 4 the 3/4 kg। एंड 3/4 kg कितना हुआ? अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूं और यहाँ पे 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0, 4 7 the 28, 4 5 the 20। So what is the answer? 0.75 kgs। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Now next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5% ऑफ इट इज 600. Find the whole quantity. Question number 4 is 5. Find the whole quantity. Question number 1. 5% of it is 600. ठीक है. अब देखो हमें क्या लेना है. 5%. 5% का मतलब क्या हुआ. 5/100. ऑफ का मतलब क्या होता है. मल्टीप्लाई. इट मीन्स कोई वैल्यू है उसका. एक्स ले लेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है. इज का मतलब क्या हुआ. इज इक्वल्स टू 600 को क्या लिखेंगे. 600. सिंपल. अब x को वहीं पे रखेंगे. 600 वहीं पे. 100 डिवाइड में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा. मल्टीप्लाई. ये मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके क्या हो जाएगा. डिवाइड. सो डिवाइड किया. 5 2 दा 0 दा 12,000. सेकेंड क्वेश्चन. %12 of it is ₹1080. 12% again 12/100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. इट का मतलब पता नहीं कौन है. इज का मतलब इज इक्वल्स टू. रुपीज का मतलब रुपीज. अब एक्स ₹1080 मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके. डिवाइड दूसरी साइड जाके. मल्टीप्लाई. 5,540 2 540 2 6 था. 6 9s are 54. So ₹9,000. So these are the values by which you can easily get whole quantity without assuming another values like x, y, z. सिंपल सी बात है कि जो भी हमें एक लाइन दी हुई, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस चीज़ को पढ़ो, उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज रखते जाओ. वैल्यूज रखने के बाद अगर आपको लगता है दिक्कत आ रही है तो उस सेंटेंस को अच्छे से और रीड करो. उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखो कि इसका मतलब क्या निकलता है, मुझे कहाँ पे इक्वल्स टू डालना है. और मैथ्स में इज का मतलब हमेशा इज इक्वल्स टू होता है. ठीक है. मैथ्स में इज का मतलब इज इक्वल्स टू होता है. इस चीज़ को तो याद रखना है आपने. Next is 40% of it is third question. 40% of it is 500 kilometer. 40% means 40/100. Of मतलब means multiply. It means पता नहीं कौन है. Is means is equals to. 500 kilometer means 500 kilometer. 0 से 0 कैंसिल. अगर जीरोस कैंसिल आपस में हो रही है तो जरूर कीजिए उनको कैंसिल. x को वहीं पे रखेंगे. 500 ऊपर जाएगा 10, नीचे आएगा 4. 2 5s are 2 2s are, है ना. देन 2 250s are. मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0 5 5 25 5 12 10 11 12.
आंसर इज 1250। साथ में जो भी डिमेंशन यूज हुई, जैसे यहाँ पे रुपीज यूज हुआ तो मैंने रुपीज लगाया, यहाँ पे किलोमीटर यूज हुआ तो मैं किलोमीटर लगा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 70% of it is 14 minutes. 70% means 70 by 100. Of means multiply. It means x. Is means is equals to. 14 means 14. Minutes means minutes. 0 से 0 कैंसिल। x को वहीं पे 14 into 10 minutes, वो वर्ड नहीं भूलना जो लिखा हुआ है साथ में। डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड। 7 2s, आंसर इज 20 minutes। लास्ट पार्ट है fifth, 8% of it is 40 liter. 8% of it is 40 लीटर। अब देखिए 8% को क्या लिखेंगे, 8 by 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इट मीन्स x, is means is equal to, 40 means 40, L means L। ठीक है। Now what we have to do, we have to cut the values। 2 4 द, इस तरीके से भी कर सकते हो, यहीं पे कटिंग भी कर सकते हो वैल्यूज की अगर दूसरी साइड ले जाना। 2 4s, 2 5s, 2 2s, 2 25s, x 40 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड, कटिंग। 500 लीटर भूल गए हैं, लीटर साथ में लिखना है, यहाँ पे भी 500 लीटर्स। आगे देखते हैं। कन्वर्ट परसेंट इनटू डेसिमल फॉर्म and simplest form। फर्स्ट पार्ट है 25%। 25% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। सबसे पहले इसको परसेंट को हटाना पड़ेगा, हटा के नीचे कितना आ गया 100। इसको पॉइंटों में कैसे लिखेंगे, 0.25। ये कौन सी फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म। अब फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसको किस में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम इसको काटेंगे, 5 5 द 25, 5 2 द 0 द, 5 1 द, 5 4 द, 1/4। ये कौन सी फॉर्म है,
सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट मतलब जिसके बाद हम कोई नॉर्मल कटिंग ना कर पाए, नॉर्मल कटिंग पे इसको स्टॉप कर देना है, ये पॉइंटों में छोड़ देना है, 100 को काटना नहीं है, 100 को बस जीरोस लगा के पॉइंट फॉर्म में लिख देना है और यहाँ पे कटिंग करके सॉल्व करना है। इसके बाद योर होमवर्क इज टू डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑल पार्ट्स ऑफ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। Thank you.